नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो पोर्चुगल के लिए रिक्वायरमेंट है। दोस्तों अभी हमारी तरफ से शेंगेन, नॉन शेंगेन, यूरोप में लगभग हर कंट्री के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। काम करने की पूरी कोशिश है। जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पर काम आसान तरीके से हो सकता है, वहां पर हर तरफ हमारे प्रयास हैं। सो कोई भी कैंडिडेट जो यूरोप जाने का ड्रीम रखता हो, यूरोप जाने का प्लानिंग हो, करियर प्लानिंग में यूरोप जाने का उनका प्लानिंग है, तो डेफिनेटली वो हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हम लोग पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों रिक्वायरमेंट पोर्चुगल के लिए है, जो कि एक शेंगन कंट्री है। अगर आप पोर्चुगल पहुंच जाते हैं तो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसान है और आप 29 कंट्रीज में अपना करियर बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, 29 देशों में आप अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो जॉब रहेगी वो एग्रीकल्चर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए जॉब रहेगी। इसमें सैलरी होगी 500 से 700 यूरो पर मंथ की सैलरी होगी। 8 आवर्स पर डे काम करना होगा, 5 डेज इन अ वीक काम करना होगा। हॉलीडेज के दिन आप एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आपको अलग से ओटी मिलेगी, जो कि ओटी प्रकार से जो एनुअल लीव रहती है उसके हिसाब से उनको जो पर आवर के हिसाब से सैलरी होगी। ओटी की जो कैलकुलेशंस होती है वो पोर्चुगल लेबर लॉ के हिसाब से, मतलब यूरोप में कंप्लीटली एक ही लॉ लगता है कि ओटी जो होती है पर आवर के हिसाब से। अगर आपको बेसिक ड्यूटी में पर आवर का एक्स अमाउंट मिलता है तो ओटी में भी आपको उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो छुट्टी होती है, छुट्टी दिन वाले दिन काम करेंगे या फिर 8 घंटे से ज़्यादा काम करेंगे, उसमें पर आवर के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर जैसे अगर वो छुट्टी लेते हैं तो उनको पेड लीव भी उस हिसाब से मिलती है। एंड इसमें जो भी इसमें प्रोसेस करते हैं ना, कंपनी तरफ से एकोमोडेशन मिलेगा, फूड कैंडिडेट को खुद मैनेज करना होगा, एंड यूटिलिटी बिल्स कैंडिडेट को खुद मैनेज करना होता है। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और अच्छी रिक्वायरमेंट है। अभी इस टाइम पर देखा जाए तो पोर्चुगल का काम काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कोई भी कैंडिडेट अगर एम्प्लॉयर ने पसंद कर लिया, एम्प्लॉयर ने सिलेक्ट कर लिया, तो ये मान लीजिए उसके बाद उनका प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाएगा, काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा। और ये सभी कंट्रीज में वर्क परमिट वीज़ा रहेगा, वीज़ा होगा वर्क परमिट वीज़ा। एंड इसमें जो रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली शेंगन में जाएंगे तो ये मान लीजिए 99% कन्फर्म ही है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश बोलना आना होगा, इंग्लिश में बात करना, अपनी बात को समझाना, अपनी बात को रखना, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसमें प्रोसेस कर पाएंगे। क्योंकि यूरोप में, शेंगन में अगर आपको इंग्लिश आएगी तभी आपका प्रोसेस आगे हो पाएगा और वहाँ पर आप ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा, मैं लाइव सेशन में कई बार कहा है कि जो भी अभी हम क्लाइंट से काम कर रहे हैं ना, क्लाइंट हमारी शर्तों पर रेडी है। जो हमारी मेन शर्तें होती हैं कि हमारे कैंडिडेट का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लाइंट की तरफ से एक रिक्वायरमेंट है जो हमेशा मैंने लाइव सेशन में भी कहा है, वीडियो में बोल रहा हूँ कि कोई भी कैंडिडेट जो यहाँ से जाएगा वो पहले साल हमारे एम्प्लॉयर के पास ही रहेगा। ये उसको कमिटमेंट करके जाना होगा। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी एम्प्लॉयर अगर आपको बुला रहा है इतनी मेहनत करके, इतना सपोर्ट करके, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराने के बाद में अगर आपको वहाँ पर बुलाने की परमिशन देता है और सपोर्ट भी करता है, तो ये आपका एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वहाँ पर उतने पीरियड तो वहाँ पर कम से कम रुकें और उस चीज़ को जस्टिफाई करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हम रिटर्न में भी, एग्रीमेंट में भी मेंशन करें कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस एम्प्लॉयर के पास में आपको उस टाइम के लिए रुकना होगा। हमारे जो कमिटमेंट्स होते हैं आप नोट कर लेना, हमारे कमिटमेंट्स बेसिक कमिटमेंट्स होते हैं। आपको जेन्युइन टिकट देना, जेन्युइन वीज़ा देना, जो सैलरी का है वो सैलरी मिलना, और जो एक प्रकार से ज्वाइनिंग के बाद 1 महीने के अंदर जो आपको बेसिक सैलरी आती है वो आ गई, तो ये मान लीजिए हमारा कमिटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अगर हमें सपोर्ट की बात रहेगी तो सपोर्ट हम आपको कभी भी कर सकते हैं। आपको जब भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पर ये रहता है कि जो परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो एम्प्लॉयर आपको आगे प्रमोट करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 1 साल तो रुकना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर पार्किंग प्लेस बनाते हैं ना, उससे बाकी आने वाले लोगों का जो एक रास्ता बंद होता है। तो इसलिए हम लोग अभी लीगल फॉर्मेलिटीज में, एग्रीमेंट्स में अमेंडमेंट्स कर रहे हैं कि जो लोग यूरोप जाने वाले हैं वो वहां पर कम से कम 1 साल तो रुकेंगे। क्योंकि 1 साल के बाद वहां पर जाएंगे तो एम्प्लॉयर भी आपको सपोर्ट कर देगा जाने के लिए, नो प्रॉब्लम है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन 1 ईयर आपको उस एम्प्लॉयर के पास में रुकना पड़ेगा। सो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट कैसे लगी पोर्चुगल के लिए, और भी कई कंट्री की रिक्वायरमेंट्स आने वाली हैं, शेंगन, नॉन शेंगन दोनों तरफ की रिक्वायरमेंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम पर आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट ह्यूज क्वांटिटी में मिलने वाली है, जिससे कि आपको जो प्लान कर रहे हैं आपको मल्टीपल वैरायटीज मिलेंगी, जिसमें आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से कंप्रोमाइज करके, कम कंप्रोमाइज करके, या फिर हो सकता है एज इट इज प्रोफाइल में मूव हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी होंगी। मेन क्राइटेरिया होता है पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी होना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए और 50 साल तक की एज होना चाहिए।
50 साल तक की एज में 40 साल तक के लोग डायरेक्टली ऑनलाइन भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, कहीं पर सेमिनार में आएंगे तो वो सब लाके अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली ऑनलाइन, या फिर ऑफिस आके भी कर सकते हैं। लेकिन 40+ लोगों को ऑफिस आना कंपलसरी होगा। एंड 45 तक तो नॉर्मली एक्सेप्ट हो जाता है, थोड़ा सा प्रोसेस में रहता है। 45 के ऊपर फिटमेंट के हिसाब से कैंडिडेट फिट है, एनर्जेटिक है और फुर्तीला है, मतलब 30-35 साल की एज के बंदे के साथ में काम करेगा तो उसके परफॉर्मेंस में कमी नहीं आएगी। अगर ऐसा बंदा है तो उसका काम 50 ईयर होने के बावजूद भी काम हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि रिक्वायरमेंट अच्छी लगी होगी। रिक्वायरमेंट कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई तो आप दोस्तों में क्लासमेट्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।